हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। आज का रिएक्ट जेएस का हमारा नेक्स्ट चैलेंज है, इंटरव्यू क्वेश्चन का हमारा चैलेंज है। हमारे पास जो क्वेश्चन है पहले वो समझ लेते हैं है क्या। हमने एक रिएक्ट कंपोनेंट क्रिएट करना है, ठीक है। शॉर्ट नंबर इसका नाम होना चाहिए। एक इसमें हमने इनपुट फील्ड ऐड करनी है, जिसमें कोई भी यूजर कोई भी एक लिस्ट ऐड करेगा, लेकिन लिस्ट का फॉर्मेट जे होगा, ठीक है। कॉमा के साथ हमने कोई भी नंबर्स ऐड करने, नंबर सीरीज ऐड करनी है, 1, 2, 3, कुछ भी। तो उसको हमने करना क्या है, दो हम बटन ऐड करेंगे जिसके ऊपर हम लिखेंगे सॉर्ट असेंडिंग ऑर्डर या फिर सॉर्ट डिसेंडिंग ऑर्डर। इसका मतलब हमने एक लिस्ट को या तो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। तो जैसे ही कोई यूजर क्लिक करेगा बटन के ऊपर, किसी भी बटन के ऊपर, अगर मैंने असेंडिंग ऑर्डर वाले पे क्लिक किया तो मेरे पास सीरीज क्या आनी चाहिए, 1, 3, 5, 8। तो यहाँ पे सीरीज ऐसे सॉर्ट होनी चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब जो हाईएस्ट नंबर है वो पहले आना चाहिए, जो लोएस्ट नंबर है सीरीज ऐसे जानी चाहिए 8, 5, 3, 1। तो इसका मतलब है असेंडिंग ऑर्डर में रिजल्ट आना चाहिए 1, 3, 5, 8। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर देखेंगे 8, 5, 3, 1 हमारे पास आउटपुट आनी चाहिए बटन क्लिक के ऊपर। तो यही आज हम लॉजिक क्रिएट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक चाहिए इनपुट फील्ड। इसकी टाइप ऐड कर देते हैं टेक्स्ट की। तो इसके अंदर हम कोई भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं, तो जो भी वैल्यू ऐड करनी है उसको गेट करना है। तो एक वैल्यू लिखते हैं, कोई भी वेरिएबल पास कर दो, नंबर से लिख देते हैं। एक इसके ऊपर बनेगा ऑन चेंज। ऑन चेंज का नाम हम हैंडल चेंज रख देते हैं। चलिए, ये तो हो गया। और हमें चाहिए दो बटन्स। इनपुट फील्ड और अभी इसमें क्यों, अच्छा जहाँ पे जे वाले डिफाइन नहीं किए इसलिए ऐसे आ रहा है, सही है। जहां पे लगाते हैं दो बटन्स, टेबल लगा देते हैं, जरूरी नहीं लगाना है। एक बटन ये रहेगा, इसके ऊपर हम लिखेंगे सॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर में, तो मैं डायरेक्ट शॉर्ट में लिखूंगी। सॉर्ट करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये हमारे पास दो ऑर्डर्स आने हैं, ठीक है। और जहां पे चलते हैं, पहले तो इसको डिफाइन करते हैं, कॉन्स्ट क्रिएट कर लो। हमारे पास पहला कॉन्स्ट क्या है, नंबर्स। तो मैं जहाँ पे नंबर्स कर देती हूँ, सेट कर दो नंबर्स को। यूज स्टेट। अब इसके बीच जो वैल्यू आनी है वो ब्लैंक आनी है, क्योंकि इनपुट फील्ड में जो भी यूजर नंबर फिल करेगा कॉमा के साथ, तो वो हमारे पास इधर आके सेव हो जाना, ठीक है। तो दूसरा ये हैंडल चेंज है, इसको डिफाइन कर देते हैं, कॉन्स्ट हैंडल चेंज। अब एक बार चेक करते हैं, हमारे पास एक इनपुट फील्ड एक दो बटन बस, सही है। इसमें हमने कुछ ऐसे सीरीज एंटर करनी है, तो उसके बाद इस पे क्लिक करेंगे, सॉर्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाए लिस्ट। चलिए, सबसे पहले वैल्यू गेट कर लेते हैं। सेट कर दो नंबर्स को। जो भी इनपुट फील्ड के बीच हम टाइप करेंगे उसकी वैल्यू गेट कर लो, तो हमने जस्ट लिखना है ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब जो भी यूजर इसमें फिल करेगा वैल्यू, अब देखो पहले फिल नहीं हो रही थी ना, अब फिल हो रही है। हमने इस सीरीज में नंबर ऐड करनी है बस। तो उसके बाद इसको सॉर्ट करना है, इतना सा हमारा काम है। जहां पे आना है ऑन क्लिक, क्योंकि सारा काम ऑन क्लिक के साथ होना है। कॉन्स्ट क्रिएट कर लो। दो बटन है हमारे पास, तो पहला जो बटन है इसके ऊपर हम लिखते हैं ऑन क्लिक। जब कोई बंदा इस पे क्लिक करेगा एक फंक्शन परफॉर्म होगा, सॉर्ट असेंडिंग। कोई भी नाम एज दे देते हैं। तो यहाँ पे कॉन्स्ट क्रिएट करो, सॉर्ट एज। ये होगा हमारा पहला लॉजिक। असेंडिंग ऑर्डर में कैसे हम ऐड करेंगे, एक बनाओ कॉन्स्ट नम एरे। एरे के साथ ही ये पॉसिबल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर्स। जो मेरे पास मेन वेरिएबल है इसके अंदर हमारे पास पूरी लिस्ट आनी है। पहले इसको स्प्लिट किया जाएगा। स्प्लिट करने का मतलब है पहले वो चेक करेगा हमारे पास ये कॉमा के साथ है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। मैं जहाँ पे वैल्यू फिल करूंगी ना, अगर मैं कॉमा नहीं लिखूंगी तो वो क्या करेगा, 5 ऐसे मैंने फिल किया, ये असेंडिंग ऑर्डर में होगा ही नहीं। मैंने जहाँ पे अपनी तरफ से ऐड किया 4, 5, 6, 7, 7, लेकिन ये क्या देखेगा, ये पूरी की पूरी एक ही वैल्यू है, ये इसको सेपरेट करेगा ही नहीं। इसको सेपरेट करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे कॉमा। पहले हम इस पूरी लिस्ट को, पूरे नंबर्स को स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट मतलब होता है तोड़ना किसी चीज को, पार्टीशनिंग करनी। तो मैं इसको बोलूंगी कि वहां पे कॉमा होगा, कॉमा के साथ इसको स्प्लिट करो। जहां पे हम लगा देते हैं, जरूरी नहीं आपने एंटर करना है, आप एक लाइन में भी लगा सकते हैं। मैप यूज करेंगे, एक खुद का मैप का वेरिएबल कोई भी नाम दे दो, जरूरी नहीं नम लिखना है, कोई भी नाम।
एरो फंक्शन बनाएंगे, पार्स इंट लगा देते हैं। पार्स इंट नहीं आएगा, अब यहाँ पे पार्स फ्लोट आएगा। बेशक आप इंटीजर वैल्यू फिल करो, बेशक आप फ्लोटिंग वैल्यू ऐड करो, दोनों को जो एक्सेस करेगा तो आपने पार्स फ्लोट लिखना है। जो हमारे पास ये वाला वेरिएबल है ट्रिम करेगा, ट्रिम मेथड यूज करेंगे। जैसे मैंने स्प्लिट लगाया है कॉमा के साथ, वो एक्सेस करेगा, उसके बाद ये ट्रिम करेगा। ट्रिम करने का मतलब है मैंने जहाँ पे ये वैल्यू लिखी है, अब ये एक एक करके इसको प्रिंट कराएगा, ट्रिम करके प्रिंट कराएगा। पूरी की पूरी स्ट्रिंग प्रिंट नहीं करा देगा इतनी, एक एक वैल्यू को प्रिंट कराएगा। बस इसका तो इतना सा मेथड है। एक साथ में लगेगा फिल्टर। फिल्टर के बीच हम ये वाला वेरिएबल पास करेंगे नम, नॉट इज नॉट अ नंबर। इज नॉट अ नंबर पहले चेक करेगा क्या वो नंबर है कि नहीं, कोई ब्लैंक वैल्यू तो नहीं है। तो नॉट अ नंबर हमें तभी रिटर्न करेगा जब वहां पे कोई ब्लैंक वैल्यू है। अब मैंने जहाँ पे इसको बोला है नंबर हमारे पास फिल्टर तभी लगेगा अगर नॉट अ नंबर, यहाँ पे इज नॉट अ नंबर नहीं है। नॉट अ नंबर, पहले मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ होता क्या है। हमारे पास इसमें जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू आएगा। ट्रू क्यों आना है, इधर लिखा है नॉट, इज नॉट अ नंबर का मतलब है होता है अगर मैंने यहाँ पे कोई वैलिड नंबर ऐड नहीं किया। हो सकता है मैंने जहाँ पे जे ऐड कर दिया, ऐसे कुछ कुछ भी मैंने ऐसे लिख दिया, ऐसे जे हमारे पास वैलिड नंबर है ही नहीं। तो हमारे पास आउटपुट तभी आनी है अगर कोई नंबर इसमें वैलिड है। जे वाला जो रिजल्ट मैंने दिखाया है जे हमारे पास ट्रू तभी ऐड करेगा, ट्रू हमारे पास तभी रिजल्ट आना है अगर हमारे पास वहां पे कोई ना कोई वैल्यू एडिड, कोई भी वैल्यू है जो वैलिड है। मतलब वहां पे नंबर हमारे पास वैलिड होने चाहिए, जो मैं सीरीज ऐड करूंगा वो वैलिड होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 ऐसे। ना कि कोई स्पेशल सिंबल ऐड करना, ना ही हमने कुछ एक्स्ट्रा कोई और ऐड करना है टैग वगैरह, जस्ट हमने नंबर्स ऐड करने हैं। सबसे पहले हम फिल्टर लगा के चेक करेंगे जो यूजर ने नंबर ऐड किया है क्या वो वैलिड है भी है या नहीं। तो ये हमारे पास रिटर्न ट्रू तभी करेगा जब वहां पे वैलिड नंबर होगा। तो यहाँ पे नॉट लगाना है ताकि हमारे पास इसको कैलकुलेट करने के बाद हमें रिजल्ट ट्रू मिले। उसके बाद हमारे आना है सेट कर देंगे। इसको आप नेक्स्ट लाइन में लिखना जहां पे, ये पूरा कोड आप एक लाइन में लिख दो। ये बेसिकली कोड ऐसे आना है, एक लाइन में आना है। उसके बाद हमारे पास सेट करना है हमने, एक नंबर बनाते हैं, इसको हम बोल देते हैं सेट सॉर्टेड नंबर्स। चलिए यही नाम दे देते हैं सॉर्टेड नंबर्स। नंबर्स को सॉर्ट करना है तो हम यहाँ पे जे वाला मेथड लगाएंगे। नम एरे को सॉर्ट करना है तो आप यहाँ पे लिखो नम एरे। क्या करना है सॉर्ट, तो सॉर्ट के लिए सॉर्ट कीवर्ड यूज होता है। सॉर्ट करेंगे कैसे, ए बी, बस ये वाला हमारे पास लॉजिक है, यही आपको आना चाहिए। अगर ए बी है तो ए को माइनस कर दो बी के साथ, ये हमारा पूरा लॉजिक है। ये लॉजिक लगेगा जब हमने असेंडिंग ऑर्डर में ऐड करना। अब जहाँ पे जो मैंने सेट सॉर्टेड नंबर लिखा है इसको हम कर देते हैं जहाँ पे कॉन्स्ट क्रिएट करो सॉर्टेड नंबर्स, जहाँ पे आएगा सॉर्टेड नंबर्स, बस इसको आपने ऐड करना है इधर। इसके बीच आएगी वैल्यू, यूज स्टेट। वैल्यू जो आनी है वो आनी है एरे के बीच। हमारे पास जो भी लिस्ट आएगी सॉर्ट होके आएगी इसके बीच आनी है, बस इसको डिफाइन करना है। ये करेगा क्या, सॉर्ट कैसे करेगा, ए बी मेरे पास दो नंबर्स हैं, ए बी में क्या वैल्यू आनी है, पहले मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। जे वाली वैल्यू है 3 आएगी ए में, 4 आएगी बी में, दोनों को सॉर्ट करेगा। अगर हमारे पास 3 - 4 आएगा तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, पहले हम यहाँ पे इसको समझते हैं, एंटर करते हैं। पहली कंडीशन क्या होगी, ए माइनस बी। ए माइनस बी दोनों को माइनस करेगा, माइनस 3 - 4 है तो हम यहाँ पे 4 लिखेंगे, हमारे पास रिजल्ट में क्या आएगा -1। ये वाला हमारे पास रिजल्ट आना है। अब ये चेक करेगा अगर अगर ए लेस देन बी हुआ तो हमारे पास जो रिजल्ट प्रिंट होना है वो क्या करेगा, ए की वैल्यू बी से पहले आनी है। अगर मेरे पास ए बी से छोटा है तो ए की वैल्यू पहले आएगी। ए के बाद यहाँ पे मेरे पास ए एंड बी दोनों को कंपेयर करेगा, कंपेयर करने के बाद रिजल्ट जो भी आएगा, ठीक है, अगर वो माइनस से में आएगा वो अपने आप चेक कर लेगा, हमें यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है। दोनों को चेक करेगा। अब जहाँ पे मेरे पास -1 आया है, -1 इसका मतलब है अगर ये पहले वाला नंबर स्मॉल होगा दूसरे वाला यहाँ पे लार्जर है तो -1 वैल्यू आनी है। तो वो क्या करेगा,
ए वाले को पहले प्रिंट कराएगा, बी वाले को बाद में। लेकिन अगर मेरे पास यहाँ पे 4 हो, नेक्स्ट वाली वैल्यू देखते हैं। नेक्स्ट होगा यहाँ पे 4 और 6, ऐसे ये कंपेयर करेगा, फिर से सेम आएगा, माइनस में रिजल्ट आएगा। जहाँ पे कंपेयर हम करेंगे 7 और 4 को करते हैं, जो 7 और 1 को करते हैं। अब वो माइनस करेगा 7 और 7 - 1। अब मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 6 पॉजिटिव। अब वो क्या करेगा, बी को ए चेक करेगा, ए लेस देन अगर बी है तो मेरे पास वो पहले वाला जो छोटा नंबर है पहले प्रिंट करेगा ए की वैल्यू, जो लार्जर नंबर है बी वाला वो बाद में प्रिंट करेगा। लेकिन अगर मेरे पास यहाँ पे वैल्यू प्लस में आ गई, वो बी वाले को पहले कंपेयर करेगा, पहले प्रिंट करेगा बी को, फिर प्रिंट करेगा ए को। बस ऐसे ये पूरा लॉजिक चलेगा। एक 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 नंबर को दूसरे नंबर के साथ वो माइनस करता जाएगा, तब वो पूरी की पूरी जो लिस्ट है वो सॉर्ट हो जाएगी। एक बार इसको चेक करते हैं। जहां पे 2 6 असेंडिंग प्रिंट कराया है हमने, यहाँ पे रिजल्ट प्रिंट करना है। और पैराग्राफ में कर देते हैं। मेरे पास जो वैल्यू है पूरी की पूरी लिस्ट कहाँ पे है, सॉर्टेड नंबर के बीच। तो आपने यहाँ पे इसको प्रिंट करना है ज्वाइन के साथ। अब ये ज्वाइन क्यों करेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे चाहती हूँ जो लिस्ट प्रिंट हो वो कॉमा के साथ हो। जरूरी नहीं आपने ऐसे करनी है, लेकिन ये देखो 2 3 6, अगर आप ज्वाइन नहीं लगाएंगे ना, आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो कुछ ऐसे आएगा, कॉमा नहीं आना साथ में। हमारे पास कुछ ऐसे आएगा, लेकिन मुझे समझ ही नहीं लग रही, वो 2 36 बता रहा है, लेकिन हमने इसको कॉमा के साथ कंपेयर करना है ऐसे। अब मेरे पास सॉर्ट हो गया असेंडिंग ऑर्डर में, 2 पहले आ रहा है, 3 6। अब यहाँ पे कोई और वैल्यू ऐड करके देखते हैं। यहाँ पे एक जे हो गई, एक जे हो गई, एक जे, एक जे, एक जे। सॉर्ट असेंडिंग पे क्लिक करो, 0 3 3 हमारे पास है, सही है। 34 55 है, 66 89, बस सही है। हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर वाला परफेक्ट वर्क कर रहा है। ऐसे ही हमने डिसेंडिंग बनाना है, तो हमारे पास यहाँ पे पहले ऑन क्लिक बनेगा, इसका नाम रखेंगे सॉर्ट डीई, ऐसे रख देते हैं। कॉन्स्ट क्रिएट कर लो, सॉर्ट डीई। डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास बाकी सब कुछ सेम रहना है। हम ऐसा करते हैं, कॉपी कर लेते हैं पूरा, जहां पे आके पेस्ट कर दो। चेंजेस कहाँ पे करनी है जस्ट वो देखेंगे। स्प्लिट वगैरह सब कुछ हमारे पास सेम आना है, ट्रिम होना है। हमारे पास जस्ट जे वाला लॉजिक, जे वाला, इसको हम जस्ट बी ए करेंगे, बी ए। ये क्या करेगा, दोनों को फिर से वही मेथड चलेगा, माइनस करेगा, लेकिन जो हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू है उसको वो माइनस करेगा स्मॉलेस्ट वैल्यू से। बस इतना सा हमारे पास लॉजिक है। अब यहाँ पे अगर मैं कोई वैल्यू ऐड करूं, यहाँ पे डिसेंडिंग पे हम क्लिक करेंगे, तो मेरे पास यहाँ पे 45 हाईएस्ट वैल्यू पहले आएगी, उसके बाद लोएस्ट वैल्यू। अगर मैं असेंडिंग पे क्लिक करूँ, हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास बाद में दिखेगी, लोएस्ट वैल्यू वैल्यू पहले दिखेगी। दोनों हमारे पास वर्क कर रही हैं, बस लॉजिक दोनों का सेम है, इसको हमने उल्टा करना है, ऑपोजिट कर दो, बस अपने आप जी अपना कोड कर लेगा। ये वाला कोड आपको बस समझ आना चाहिए। ये था हमारा आज का छोटा सा लॉजिक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।